एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स क्या थी, गांधी जी ने कैसे अपनी लीडरशिप दिखाई, गांधी जी ने कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कैसे कैसे लोगों की सहायता के साथ, मदद के साथ क्या क्या किया, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आपको थोड़ा हिंट भी लगना चाहिए, बोर्ड पे ऑलरेडी सब डेपिक्ट हो रहा है, सब शो हो रहा है आपको कि मैं किसके बारे में आज पढ़ाऊंगी। तो आज जो है हम रीड करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने हिस्ट्री के बारे में बात की थी और आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जनरल सी बातें कर लेते हैं, फिजिकल फीचर्स पे भी आ जाएंगे, बट थोड़ी सी जनरल बातें भी जरूरी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया सब जानते हैं, हम जहां पर रहते हैं वही तो इंडिया है। ठीक है, कईयों को अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन भी है क्या आप लोगों को कि आपको ये भी नहीं पता कि हम कहाँ रहते हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं, जिसको हम भारत भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, अगर किसी को थोड़ा वहम है तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो कई बच्चे तो बहुत प्राउड के साथ मुझे बोल देंगे कि मैम 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये आंसर है वो बहुत ही ज्यादा सही सोच रहे हैं एकदम, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये आपका रोंग हो गया है। यहाँ पे 29 स्टेट और 7 यूनियन थोड़ी ना है, चेंज हो गया है। आप लोग अपडेट नहीं है डाटा के साथ, आप लोग अपडेट होइए। तो ये जो डाटा है ये गलत है। एग्जैक्ट डाटा क्या है बच्चों, तो एग्जैक्ट डाटा की अगर बात कर ले तो एग्जैक्ट डाटा है हमारे पास 28 स्टेट्स विद 9 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वो 2 यूटीज में बट गई है। ठीक है, इसलिए क्या है हमारे पास 28 स्टेट्स हो गई हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, 28 क्या हो गया हमारे पास राज्य हो गया और 9 क्या हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये डाटा कब चेंज हुआ, कईयों को तो लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या बोल रहे हैं, तो ये काफी पुराना चेंज हो गया था। तो ये जब हमारे पास चेंज सामने आया था ना, तो ये हमें पता लगना चाहिए था 31 अक्टूबर 2019 के डाटा है ये। 31 अक्टूबर 2019 को चेंज हो गया था ये। तो थोड़ा सा अपडेट रहना सीखिए। कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स विद 9 यूनियन टेरिटरीज। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारी कंट्री जहां हम लोग बहुत प्राउडली रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि इंडिया में और क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसी चीजें जो नेचर के द्वारा आई हुई हैं, तो उन सब चीजों के बारे में। तो फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के वो कितने हैं, टोटल 6 फीचर्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट फीचर आप सभी को मेरे साथ साथ रिपीट करना है, बोलना है, ताकि आप सभी को समझ आए। ठीक है, तो फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है, वो है द हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, हिमालय माउंटेन सभी जानते हैं, पहाड़ों पर जाने का बहुत शौक है आप लोगों को, लेकिन आपको पढ़ने का शौक नहीं है। इसलिए क्या है, हमें थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा हिमालय माउंटेन्स। सेकंड क्या है, सोचिए, गैस कीजिए। हम बोलते हैं ना प्लेन एरियाज, प्लेन, तो प्लेन वाला ही है, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, जो थर्ड हमारे पास फिजिकल फीचर आती है वो क्या है, वो है पेनिसुलर प्लेट्यू। फोर्थ जो हमारे पास फीचर आती है वो क्या है, द कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट हमारे पास फीचर आती है बच्चों इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट फिर लास्ट सिक्स्थ फीचर क्या आएगी, सिक्स फीचर हमारे पास आएगी आइलैंड्स। आइलैंड्स आपने सुने ही होंगे, 2 तरह के आइलैंड्स, लक्षद्वीप, अंडमान, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ा सा मैप के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम जिस फीचर के बारे में आज स्टडी करेंगे वो है हिमालय माउंटेन। कंप्लीट हिमालय माउंटेन तो आज रीड आउट नहीं करेंगे, जो आपको बोर्ड पे शो हो रहा है सिर्फ हम इन चीजों के बारे में ही स्टडी करेंगे। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी अपलोड होगा, हो सकता है आपको कल जो है इसकी वीडियो मिल जाए। तो देखिए हिमालय माउंटेन से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इंडिया है। तो माउंटेन्स की जब बात आती है तो माउंटेन्स आपको पता है माउंटेन्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर माउंटेन्स कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शंस की बात कर लूँ, कई बच्चे डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उनका डाउट भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट। ठीक है,
तो यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम हिमालय माउंटेन्स में नॉर्थ से लेकर किस एरिया तक की बात करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट तक के एरिया की बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हिमालय माउंटेन्स है। तो अब इनकी लेंथ कितनी है तो हम ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए हिमालय माउंटेन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इनकी लेंथ जो है वेरी करती है। माउंटेन्स आपको इन एरियाज में दिखाई देने मिलेंगे, मतलब दिखाई देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी लेंथ कितनी हो जाती है, तो टोटल 2400 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं हमारे हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। तो 2400 किलोमीटर्स में ये जो हमारा एरिया है ये फैला हुआ है हिमालय माउंटेन्स का। अब क्या है, यहाँ पे आपको एक तो ब्लू लाइनिंग दिख रही होगी, ये हमारे मैप को शो कर रही है, और जो रेड लाइनिंग है वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है माउंटेन्स को। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हिमालय माउंटेन्स है। माउंटेन्स वेरी करते हैं नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। और अगर आपको बुक में भी अगर आप इस चीज को पढ़ोगे तो इस टाइप की आपके पास शेप आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से माउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये किसकी शेप बन गई, ये एक आर्क की शेप बन गई, ठीक है। ये आर्क ही होता है, इस टाइप से हम आर्क बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक आर्क की शेप बनाते हुए जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हमारे पास हिमालय माउंटेन्स प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये भी आपको पता होगा कि जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, अब किसी के घर से तो ओरिजिनेट नहीं हो सकती ना, किसी के घर से तो रिवर्स नहीं निकल सकती, तो पहाड़ों से ही निकल रही है। तो पहाड़ मतलब हिमालय माउंटेन्स, यहाँ से फॉर एग्जांपल इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदियां जो है ये सब रिवर्स होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड फीचर है नॉर्दर्न प्लेन ये बनते हैं, इन्हीं नदियों की वजह से बनते हैं, इन्हीं 3 रिवर सिस्टम की वजह से बनते हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो मतलब क्या है बच्चों, सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। फिर क्या है कि जो ये हमारे हिमालय माउंटेन्स है ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर की बात कर ले तो पहली लेयर हमारे पास होती है हिमाद्री की, सेकेंड लेयर है हिमाचल, एंड जो लास्ट थर्ड लेयर है वो क्या है, शिवालिक्स, ठीक है। तो पहले हम रीड आउट करते हैं हमारी फर्स्ट लेयर के बारे में जो है हिमाद्री। अब हिमाद्री का अनदर नेम क्या है बच्चों, हिमाद्री का अनदर नेम ग्रेटर हिमालयस भी बोल सकते हैं हम, या फिर इनर हिमालयस भी बोल सकते हैं। और हिमाद्री में जो पहाड़ पाए जाते हैं, हिमाद्री लेयर में जितने भी पहाड़ माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये किस लेंथ तक वेरी करते हैं, मतलब इनकी मिनिमम लेंथ क्या होती है, तो इनकी मिनिमम लेंथ होती है बच्चों 6000 किलोमीटर, यानी 6000 मीटर, ठीक है। मतलब 6000 मीटर होती है, सोच लीजिए एवरेज बता रहे हैं आपको 6000 मीटर है, तो यानी कि सारे पहाड़ क्या है, कोई 8000 मीटर पे है, कोई उससे ज्यादा मतलब 8000, कोई 7000, मतलब यानी कि 6000 तो एवरेज है। जितने भी हिमाद्री में माउंटेन्स पाए जाते हैं सभी की 6000 मीटर तो है लेंथ होती ही है, हाइट, ठीक है। और हम जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का क्या है सबसे ज्यादा, सोचिए माउंट एवरेस्ट का नेम आ गया तो वर्ल्ड में क्या है, पहाड़ है, वो सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड की है, तो वो उसकी लेंथ की बात अगर मैं कर लूँ तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 8848 मीटर्स। तो मतलब ये जो पहाड़ है हमारा माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, K2 हुआ, ये सब किस में लाई करते हैं, ये हमारे इसी माउंटेन रेंज में लाई करते हैं, इसी माउंटेन लेयर में लाई करते हैं। वो लेयर का क्या नाम है, हिमाद्री है, या फिर इनर हिमालय हम कह सकते हैं। अब हिमाद्री में जितने भी पहाड़, जितने भी माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये ग्रेनाइट से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, पत्थरों से मिलकर बने होते हैं। और ये क्या है, इतनी ज्यादा हाइट पे क्या होगा, बर्फ पड़ेगी, टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो मतलब ज्यादा तक ये पहाड़ क्या है, बर्फ से ही ढके हुए आपको मिलेंगे। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट लेयर। अब मूव करते हैं हम हमारी सेकंड लेयर पर। सेकंड लेयर का क्या नेम है बच्चों, सेकंड लेयर का नेम आ जाता है हिमाचल। अब हिमाचल जो है, हिमाचल क्या है, हिमाद्री के नीचे, यहाँ पर आपको शो होगा हिमाचल जो है, हिमाचल हिमाद्री के नीचे की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, हिमाचल बोलेंगे। अब इसमें जो पहाड़ है उनकी हाइट कितनी रहती है एवरेजली, तो उनकी हाइट रहती है 3700 से लेकर
4500 मीटर्स तक रहती है। और बेसिकली जितने भी हमारे हिल स्टेशन है वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, इसी डिवाइडेशन में पाए जाते हैं। जैसे कुल्लू वैली होगी, कांगड़ा वैली हो गई, तो मेजरली वैलीज हमें इसी में मिलती है। फिर लास्ट लेयर जो आती है हमारे हिमालय डिविजन्स में, तो जो लास्ट लेयर है बच्चों वो कौन सी है? शिवालिक। अब शिवालिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम हमारी आगे आने वाली वीडियो। आज जस्ट क्या था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था ताकि आपको पता चल जाए कि हम आने वाली वीडियोस में अब क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रीड करेंगे कि हिमालय माउंटेन्स का ये तो लेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है। फिर हम रीड करेंगे हिमालय माउंटेन्स का जो है रीजन के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेशन है। किसी को हम कंसीडर करेंगे पंजाब हिमालय, किसी को कमोन हिमालय, तो ये रिवर्स के बेसिस पर होगा कि पंजाब हिमालय किन किन रिवर्स के बीच में है। तो मतलब सब डिस्कस करेंगे बेसिक तरीके से। तो आपको क्या करना है, डेली क्लास लगानी है ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ आए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा वीडियो का, इतने आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। थैंक यू वेरी मच।